मेरी बहन ने बनाया था, चूँकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी गले। तो सबसे पहला सूट ये है आसिम जोफ़ा का, मरून भी कहा जा सकता है इस कलर को, और क्या कहते हैं डार्क पर्पल भी कहा जा सकता है। तो ये सूट है, और अभी मैं इसको खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को कि ओवरऑल इस पे क्या डिटेलिंग वर्क हुआ हुआ है और मैंने किस तरीके से इसको रेडी करवाया है। तो ये सूट है पूरा, और इसका दुपट्टा ये है। इस पे 2 लेसेस लगी हुई हैं। पहली लेस ये है गोल्डन, और फिर दूसरी ये है ऑरेंज कलर की, और फिर इस पे भी यही लेस लगी है दामन पे। इधर दामन पे डबल दामन है इसका, बैक और फ्रंट स्लीव्स हैं, और नेक पे भी है। नेक पे पीछे टसल्स हैं, और ये यहाँ पे नेक पे टसल्स लगवाए हैं। सेम एज इट इज़ को वैसे ही बनवाया है जैसे कि पिक्चर में शो हुआ हुआ है स्लीव्स पे। और पूरा ओवरऑल जो चौक दामन स्लीव्स हर उस पर डबल लेसेस लगवाई हैं, और बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही बनवाया। ट्राउज़र सिंपल था, तो ट्राउज़र पे कोई लेसेस नहीं लगी है। बाकी दुपट्टा शर्ट सेम बिल्कुल वैसे ही कॉपी किए करके वैसे ही बनवाया। सेकंड सूट ये है ग्रीन कलर का, धानी कह सकते हैं आप लोग। धानी और पर्पल या डार्क ब्लू, पर्पल और डार्क ब्लू का कॉम्बिनेशन है, और पर्सनली ये मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्या कहते हैं इस पर बहुत, और स्टिचिंग भी टेलर ने बहुत अच्छी की है। और मैं अब आपको उसको ओवरऑल पूरा खोल के दिखाती हूँ कि इस पर किस तरीके से क्या क्या लगाया और कहाँ लगाया है। तो इसकी जो ये शर्ट है, ये रॉ सिल्क की शर्ट है पूरी, और शिफॉन का गरारा है ये आप लोग देख सकते हैं, और शिफॉन का ही दुपट्टा है। शिफॉन पे क्या कहते हैं दुपट्टे पे क्या कहते हैं कॉर्नर्स लगे हुए थे, तो टसल्स, तो ये कॉर्नर्स लगाए, और कॉर्नर्स कह सकते हैं, टसल्स कह सकते हैं, हैंगिंग्स कह सकते हैं। तो ये दुपट्टे के कॉर्नर्स पे लगती हैं ज़्यादातर, तो ये कि दुपट्टे के 4th कॉर्नर्स जो होते हैं ये उस पर लगाएं, और फिर ये कि जो एज इट इज़ पिक्चर पे जहाँ जहाँ मॉडल पिक्चर में दुपट्टे पे जो डिटेलिंग वर्क हुआ हुआ है, शर्ट पे हुआ हुआ है, गरारे पर हुआ है, एज इट इज़ हम लोगों ने वही सेम डिज़ाइनिंग करके बनाया। और दुपट्टे पे भी ये पोटली टाइप बटन जो होते हैं वो लेके लगाए हैं, और कॉर्नर्स कह सकते हैं हैंगिंग्स लगवाई हैं। गरारे पे ये वाली जो लेस होती है ये लगवाई है, और चौक पे एक ये लगवाई है लेस, बारीक सी थी, और एक ये लेस है, यहाँ पर देख सकते हैं इस पे भी डबल लेस लगवाई है। और ये जो टसल्स हैं बेसिकली ये पीछे के हैं बैक के, तो अभी मैंने फ्रंट पे कर लिया आप लोगों को सही से दिखाने के लिए। तो ये जो दुपट्टे के कॉर्नर्स हैं और इसके कॉर्नर्स हैं बिल्कुल सेम हम लोगों ने लगवाएं, ताकि कि सेम लगे। तो ये टोटल सूट बहुत खूबसूरत है, मतलब मुझे नहीं लगा कि कैमरे में उस तरीके से शो हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट लेकिन ये सूट वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है कि मुझे इतना पसंद आया कि मैं सोच रही हूँ मैं अपने लिए भी खुद लूँ और इसको सेम एज इट इज़ वैसे ही बनवाऊँ। लेकिन मेन चीज़ होती है टेलर की, टेलर ने सेम इसको वैसे ही स्टिच किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टेलर बहुत अच्छा है। थर्ड सूट जो है वो ये है आसिम जोफ़ा का, शिफॉन का सूट है ये, और इसको आप लोग ब्राउन कलर भी कह सकते हैं और डार्क धानी भी कह सकते हैं, पर मुझे तो नहीं, धानी नहीं कह सकते, मेहंदी कलर कह सकते हैं और ब्राउन कलर कह सकते हैं। तो ये ओवरऑल सूट है। ट्राउज़र पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करी क्योंकि ऑलमोस्ट ट्राउज़र जो हैं वो सबके सिंपल ही हैं। बाकी 2 गरारे के सूट हैं जिसमें से एक मैं आपको दिखा चुकी हूँ ग्रीन वाला, और एक रहता है तो वो भी मैं आपको शो कराती हूँ। खैर, तो ये भी इसका शिफॉन का दुपट्टा है, और बहुत कोई डिसेंट सा सूट है, नहीं डिसेंट सा नहीं है लेकिन ये क्या अच्छा है। और इस पर भी 2 तरीके की लेसेस हम लोगों ने लगाई हैं, बिल्कुल एज इट इज़ मॉडल की तरह हम लोगों ने इसे बनाया है। इस पर फर्स्ट लेस ये लगवाई है और सेकंड लेस ये लगवाई है, और इसके चौक के लिए भी ये लेस है, और दामन के लिए भी सेम वही 2 लेसेस हैं जो कि दुपट्टे पे है। दुपट्टे पे हैंगिंग्स लगवाएं, टसल्स भी कह सकते हैं, हैंगिंग्स भी, जो भी आप लोग को सही लगे आप लोग कह सकते हैं। और ये देखें
स्लीव्स पे भी वही डिटेलिंग वर्क है जो कि दामन पे। इसका चौक पे जो वर्क हुआ है वो ऊपर से नीचे तक जो है इस तरीके से आ रहा है, और स्लीव्स पे इस तरीके के लूप्स के साथ बटन्स लगवाएं, और यहाँ पे भी नेक पे भी इसके इस तरीके से बटन्स लगवाएं, और ये वाले टसल्स लगवाएं। वो डिसेंट से थे, मुझे बहुत पसंद आए। तो ये है थर्ड सूट। फोर्थ सूट जो है वो ये है, नूरे का है, डार्क ग्रीन कलर है ये। अब शो हो रहा होगा आपको थोड़ा कलर, ऑफकोर्स वीडियो में तो एक्चुअल कलर नहीं पता चलेगा, बट ये कि डार्क ग्रीन इसका कलर है। ये सूट है, इसकी खद्दर की शर्ट है, खद्दर का ही इसका ट्राउज़र है, और वेलवेट की शॉल है। तो दुपट्टे में आप लोग देख सकते हैं शायर नज़र आए, दुपट्टे पे इस तरीके के आंचल पे ना फ्लावर्स लगे हुए थे। तो अब इस तरीके से सेम मिलना तो थोड़ा मुश्किल ही था, तो इस तरीके की लेस मिल रही थी, तो हम लोगों ने लेस ले ली थी, तो उसके अलग अलग फ्लावर्स कटवा के आंचल में लगवा लिए थे। और इसका कलर बहुत मुश्किल था, तो सेम कलर तो नहीं मिल रहा था लेसेस का, किसी दामन का मिल रहा था तो दुपट्टे का नहीं मिल रहा था, तो फिर इसकी वाइट कलर की लेस लेके हम लोगों ने डाई करा दी थी, जो दामन पे लगी हुई है। स्लीव्स पे भी नज़र आ रही होंगी आपको लगी हुई, और देख सकते हैं आप लोग इस पर इस तरीके की हैंगिंग्स लगवाई हैं। इस तरीके की मॉडल पिक्चर में भी हैंगिंग्स लगी हुई हैं, वो जो ड्रेस वेयर की भी है, दामन पे भी लगी हुई हैं, स्लीव्स पे भी, और इसकी नेक पे डिटेलिंग देख सकते हैं आप लोग, नेक पे भी देखें पिंटेक्स डला हुआ है, और इस तरीके की लेस आई हुई है। तो ये है, और इसके दुपट्टे पे भी लेसेस लगवाई है हमने, और ये सूट भी बहुत अच्छा है, नूरे का है, डार्क ग्रीन कलर का। तो सेम एज इट इज़, इसको बिल्कुल सेम जैसा मॉडल पिक्चर में है, सेम बिल्कुल इसको वैसे ही बनवाया है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे। ट्राउज़र जो है इसका ये रहा, ट्राउज़र पे भी 5 में लेस लगवाई थी। बाकी के ट्राउज़र मैंने इसलिए इतना फोकस करके नहीं दिखाया क्योंकि उनके ट्राउज़र सिंपल थे मॉडल पिक्चर में, तो हम लोगों ने ज़्यादा उस पर कुछ भी नहीं करवाया। इसके ट्राउज़र पे लेस लगी हुई थी 5 में, और पिंटेक्स चले हुए थे, तो सेम फिर इसको वैसे ही बनवाया। और लेस इस सूट की डाई करवाई थी क्योंकि एक्चुअल कलर मिल ही नहीं रहा था, स्लीव्स का मिल रहा था तो दामन का नहीं मिल रहा था, तो अलग अलग कलर हो जाता, तो काफ़ी डिफरेंस आ रहा था, तो हम लोगों ने डाई करवाई थी लेसेस की। और दुपट्टा भी आप लोग नोटिस कर लें कि, और हाँ, हर सूट में बहुत ज़रूरी होता है कि ये इस तरीके की फिनिशिंग लगवाएं। जब तक फिनिशिंग या पलटावा कह लें आप लोग नहीं लगाते, तो सूट में वो फिनिशिंग, वो बात ही नहीं आती, चाहे आप कोई सा भी सूट ले लें। और इस तरीके की हम लोगों ने जो दामन पे और स्लीव्स पे हैंगिंग्स लगवाई हैं, उस तरीके की दुपट्टे पे भी लगवाई हैं, तो देख सकते हैं आप लोग। ये जो है ये मुश्क की फ्रॉक है वेलवेट की, और ट्राउज़र इसका मैसूरी कहलाएगा, कि मैसूरी ही लग रहा है मुझे तो, हाँ मैसूरी का दुपट्टा है इसका। और दुपट्टे पे ये हुआ था कि फुल एप्लिक करवानी पड़ी थी क्योंकि पूरा कटवर्क हुआ हुआ है, तो फुल एप्लिक करवानी थी इसकी। और दुपट्टे वो फ्रॉक की बॉडी पे भी जो है वो एप्लिक थी, तो एप्लिक का इस सूट पे बहुत काम था। अच्छा, इस सूट में ये फ़ायदा था कि हमें सूट का कोई मटेरियल नहीं लेना पड़ा था क्योंकि ऑलरेडी जो इसमें डिटेल्स हैं, तो उन्होंने जो इधर लेस मेंशन हुई हुई है इस फ्रॉक में जहाँ लगी हुई है, तो उन लोगों ने खुद ही इस सूट की, इस फ्रॉक की लेसेस दी हुई थी, तो इस सूट के लिए कुछ भी नहीं लेना पड़ा था सिवाय फिनिशिंग के। फिनिशिंग ली थी वो तो ऑफ कोर्स हर सूट में लगनी ही लगनी थी। बाकी है कि ये लेस और जहाँ जहाँ जो लेस नज़र आ रही है वो इस सूट में ऑलरेडी मेंशन थी, तो वो हमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे कि ये हो गई, गोटा हो गया, समोसा लेस हो गई, हमने कुछ भी नहीं लिया। अच्छा, पिक्चर में जो है वो पर्पल कलर लग रहा है, बट एक्चुअल में डार्क ब्लू कलर है, और ये बहुत खूबसूरत है, वेलवेट की है फ्रॉक, और मैसूरी का इसका दुपट्टा है बहुत अच्छी, पर ऑफकोर्स ये विंटर में ही चल सकती है, बट बहुत अच्छी है। जिनके इवेंट्स जो हैं विंटर में होते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी, और क्या कहते हैं, ज़्यादा क्या कहते हैं महंगी भी नहीं है, प्राइस जो है इतने मेंशन हुए में। और इसका पीछे का नेक आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का है,
तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये फ्रॉक कैसी लगी। और सेकेंडली आप लोग प्लीज़ मेरी आवाज़ इग्नोर करिएगा क्योंकि ये नेहा बात नहीं कर रही, मैं उसकी सिस्टर बात कर रही हूँ। और क्योंकि ये सूट जो है वो कल सुबह चले जाएंगे और नेहा की आवाज़ जो है ख़राब हो रही थी, तो वो वीडियो नहीं बना सकती थी कि वो इतनी इन्फॉर्मेशन दे सके क्योंकि बहुत बोलना पड़ता है। तो ये कि उसका गला थोड़ा ख़राब था और सुबह ये सूट चले जाते हैं, तो मैंने कहा मैं बना लेती हूँ। तो और मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, कल तो मैं ऐसे ही रही हूँ, मैं अपना फेस नहीं दिखा रही, बट ये कि फिर भी तो मेरी आवाज़ इग्नोर करिएगा आप लोग क्योंकि मैं नेहा नहीं, मैं इसकी बहन बात कर रही हूँ, मतलब बात नहीं कर रही, व्लॉग में बोल रही हूँ। जितने में नेहा की आवाज़ जितनी देर में ठीक होनी थी उतनी देर में तो ये सूट चले जाने थे। और नेहा ने कहा था जब ये स्टिच होके आ जाएंगे तो वो आपको शो कराएगी, तो वो तो करवा नहीं सकती, तो इसलिए मैंने कहा मैं करा देती हूँ। हैं तो काफ़ी ज़्यादा सूट, बट ये कि जो मेन सूट हैं तो मैं वो आपको शो करा रही हूँ। बाकी के नॉर्मल नॉन के सूट हैं बाकी, तो वो इतना ज़रूरी नहीं है कि मैं वो शो कराऊँ। बाकी जो मेन है फैंसी, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। लास्ट सूट जो है वो ये है, और ये आसिम जोफ़ा का है। ये भी इसकी रॉ सिल्क की शर्ट है और शिफॉन का गरारा है, डार्क पर्पल शर्ट है और ग्रीन गरारा है और पर्पल दुपट्टा है। दुपट्टा भी जो है वो शिफॉन का ही है। तो मैं आपको पूरा सूट दिखाती हूँ। दुपट्टा जो है वो घेरा है इसका, इस पर भी 2 लेसेस लगी हैं। फर्स्ट लेस ये लगी है, सेकंड ये लगी है, तो और इस पे भी वही ग्रीन कलर की फिनिशिंग लगवाई है कॉम्बिनेशन देके। और ये रहा इसका गरारा, शिफॉन का गरारा है तो फर्स्ट लाइनिंग तो लगनी ही लगनी थी। और ये रहा इसके घेर पे जो है ये इस तरीके की लेस लगवाई है, जो पट्टी वाली आजकल गोटे वाली चल रही है, ये वो लेस है। और ये शर्ट है, शर्ट पे भी आप लोग देख सकते हैं अंदर ये लाइनिंग है और फिर पलटावा है, पलटावा और फिनिशिंग जो भी आप लोग कहें। और ये रही इसकी लेस जो चौक पे लगी हुई है, दामन पे लगी हुई है, डबल लेसेस हैं हर जगह। ये रही दामन पे 2 लेसेस, डबल दामन है, डबल दामन पे लेसेस हैं। चौक पे भी ये देख सकते हैं आप लोग, आगे पीछे दोनों जगह डबल लेसेस लगी हुई हैं। और ये देखें ये ओवरऑल पूरी शर्ट है। शर्ट पे भी ये देख सकते हैं, और इस पे भी लूप्स के साथ बटन लगे हुए हैं, और भी सब सूटों पे लगे हुए थे, वो मैं दिखाना भूल गई, लेकिन इसी तरीके के बटन लगे हैं लूप्स के साथ। और ये पूरी शर्ट है। ओवरऑल आप लोग सूट देख सकते हैं, ये भी सूट बहुत अच्छा है। और आसिम जोफ़ा ने इस बार बहुत अच्छे सूट निकाले हैं, फैंसी, ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, मतलब नॉर्मल आप लोग जो शादी के लिए लोकल मार्केट से लेते हैं वो ओवरऑल इतने का पड़ ही जाता है। फैब्रिक लें आप लोग, फिर इसको स्टिच करवाएं, लेसेस लें, तो ये कि हाँ लेसेस तो खैर इसके लिए भी लेनी पड़ती हैं, बट ये कि बहुत अच्छा सूट है, ये बहुत अच्छा बन जाता है। हाँ महंगा है पर इतना भी नहीं है, सही है। मैं आपको प्राइस की शो करा देती हूँ, ये देखें ये इतने का सूट है। फिर उसके अलावा आप इसकी स्टिचिंग रख लें, फिर इसका मटेरियल रख लें, फिनिशिंग, लेस वगैरह, ये देख सकते हैं आप लोग। बस लास्ट यही सूट था, बाकी 2-3 और हैं लेकिन वो इतने कोई ख़ास नहीं है कि उसको मैं इतनी पूरी डिटेल के साथ दिखाऊं, वो नॉर्मल लॉन के ही सूट हैं। बस यही जो थे, जो मैं मेन सूट मैंने आप लोग को दिखा दिए। तो आप लोग बताएं कि आप लोगों को इन सब सूटों में सबसे ज़्यादा सूट कौन सा अच्छा लगा। तो मैं इस ब्लॉग को जल्द से ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करने नहीं भूलें कि मेरी हर आने वाली वीडियो सब लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। व्लॉग तो मैंने बनाया नहीं, मेरी बहन ने बनाया था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, गले में वैसे तो दर्द था, तो मेरी शक्ल से आप लोग को अंदाज़ा हो रहा होगा कि तबीयत ख़राब थी, गले में बहुत तकलीफ थी, तो उसी ने बनाती थी, तो मैंने कहा कि मैं कर दूँ। तो आप लोगों के साथ ही वो सूट बनाए थे, आप लोग को दिखाती हूँ किस तरीके से सिले। तो उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आई। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।